इतिहास एक ऐसी दीवार है जो न कभी गिरती है न ही किसी को मरने देती। इसी दीवार पर एक पुराने लैंप की तरह लटक रही है एक महान पुरुष की जीवनी, शेम का पुत्र और महान वंश की कड़ी, इतिहास के पन्नों में छिपा एक रहस्य। जब हम बाइबल के महान पुरुषों की बात करते हैं तो अब्राहम, मूसा और दाऊद जैसे नाम सबसे पहले हमारे मन में आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नाम भी हैं जो इतिहास की धारा बदलने के बावजूद समय के साथ भुला दिए गए। अर्पक्षद उन्हीं नामों में से एक है। क्या आप जानते हैं कि अगर अर्पक्षद न होते तो शायद अब्राहम भी न होते? क्या आपने सोचा है कि बाइबल में संक्षिप्त रूप से उल्लेखित यह नाम कितना महत्वपूर्ण हो सकता है? यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक पूरी पीढ़ी की है जिसने संसार को बदल दिया और ईश्वर की मुक्ति योजना में सहभागी बना। अर्पक्षद नूह के पुत्र शेम का बेटा था। जब जल प्रलय समाप्त हुआ तब दुनिया फिर से एक नई शुरुआत कर रही थी। परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को पृथ्वी पर फलने फूलने और नए राष्ट्र बसाने का आदेश दिया। बाइबल में उत्पत्ति अध्याय 10 वचन 22 में लिखा है कि शेम के 5 पुत्र थे, एलाम, अशूर, अर्पक्षद, लूद और अराम। इनमें से अर्पक्षद का विशेष स्थान है क्योंकि वह उस महान वंश की कड़ी बना जिससे आगे चलकर अब्राहम और फिर यीशु मसीह का जन्म हुआ। अर्पक्षद का जन्म जल प्रलय के 2 साल बाद हुआ था। उस समय पूरी पृथ्वी पर केवल नूह का परिवार था और यह परिवार नई सभ्यता की नींव रख रहा था। उस समय मानवता को एक नई दिशा की आवश्यकता थी। ऐसे में अर्पक्षद का जन्म केवल एक संतान का जन्म नहीं था बल्कि यह एक नए राष्ट्र और एक नई आस्था का बीज था। लेकिन क्या अर्पक्षद को यह एहसास था कि उसकी संतानें एक दिन पूरी दुनिया को बदलने वाली हैं? अर्पक्षद का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उसके वंश से अब्राहम जन्मे। बाइबल में उसका वंश इस प्रकार बताया गया है। अर्पक्षद के पुत्र शेलह हुए, शेलह के पुत्र एबर हुए, एबर के वंश से ही अब्राहम जन्मे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एबर नाम से ही हिब्रू शब्द निकला, यानी यहूदियों को हिब्रू लोग कहने के पीछे अर्पक्षद का ही योगदान था। इसका मतलब है कि अर्पक्षद न केवल शेम का पुत्र था बल्कि यहूदी, ईसाई और इस्लामी परंपरा का एक महत्वपूर्ण आधार भी था। इसी बात से मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारी अगली वीडियो लूत की जीवनी पर आधारित है। कृपया हमारे चैनल नियर गॉड को विजिट कर इस वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं अर्पक्षद की जीवनी। बाइबल में अर्पक्षद का उल्लेख कई बार बाइबल में आता है। पहला, उत्पत्ति अध्याय 10 वचन 22 में एल, शेम के पुत्रों में अर्पक्षद का नाम। दूसरा, उत्पत्ति अध्याय 11 वचन 10 से 13 में बताया गया कि अर्पक्षद 35 वर्ष की उम्र में पिता बने और 403 वर्ष तक जीवित रहे। तीसरा, लूका अध्याय 3 वचन 36 में यीशु मसीह के वंश में अर्पक्षद का नाम। यह स्पष्ट करता है कि अर्पक्षद केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं थे बल्कि परमेश्वर की महान योजना का हिस्सा थे। आपसे निवेदन है कि यदि आप बाइबल के ऐसे अद्भुत पात्रों और उनकी कहानियों को गहराई से जानना चाहते हैं तो अभी नियर गॉड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको बाइबल की सबसे छिपी हुई लेकिन महत्वपूर्ण कहानियों का रहस्य उद्घाटन मिलेगा। घंटी का बटन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस न हो। अर्पक्षद के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है? पहला, हर व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अर्पक्षद स्वयं प्रसिद्ध नहीं थे लेकिन उनके वंशजों ने पूरी मानवता को बदल दिया। दूसरा, परमेश्वर की योजना अद्भुत होती है। एक साधारण व्यक्ति से शुरू हुई वंशावली आगे चलकर अब्राहम और यीशु मसीह तक पहुंची। तीसरा, धैर्य और विश्वास सबसे बड़ी कुंजी है। अर्पक्षद की कहानी हमें सिखाती है कि हमें धैर्य रखना चाहिए क्योंकि परमेश्वर के पास हर व्यक्ति के लिए एक योजना होती है। इसलिए अर्पक्षद की कहानी हमें सिखाती है कि हर छोटा नाम, हर छोटी शुरुआत और हर अनसुनी कहानी के पीछे परमेश्वर की एक महान योजना होती है। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो आपको पसंद आई तो अपने प्रियजनों के साथ इसको शेयर करें। कमेंट में परमेश्वर की महिमा के लिए आमीन लिखें और वीडियो को लाइक करें। प्रभु आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।